हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपलॉफ ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो ये जो व्लॉग है वो संध्या आरग का है, जो हम सुबह प्रसाद वगैरह बनाते हैं, ठेकुआ वगैरह, उसका व्लॉग है ये। और यहाँ पे मैं और मम्मी सुबह सुबह जल्दी उठ गए हैं। यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ अच्छे से, क्योंकि प्रसाद एकदम साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। तो पहले यहाँ पे ऐसे चूल्हा की पूजा कर देंगे, धूपबत्ती दिया जला के। उसके बाद फिर हम अपना प्रसाद बनाएंगे ठेकुआ, क्योंकि ठेकुआ बनाने में बहुत टाइम लगता है और ये महाप्रसाद होता है। मतलब इस प्रसाद के लिए लोग साल भर इंतज़ार करते हैं और इस प्रसाद को लोग मांग मांग के खाते हैं, मतलब मांगते हैं कि हाँ हमें दे दो। ये ऐसा प्रसाद होता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, चूल्हे की पूजा कर रही थी। उसके बाद और मेरी लड़की ने जो नाक में दम कर रखा है ना मेरा मैं बता भी नहीं सकती, उसने बहुत परेशान कर रखा है, बहुत। और ये ना मैं जला रही थी तो ये देख रही थी, तो मैंने इसको ऐसे दिवाली में फुलझड़ी जला के दिखाया था ना, तो मैं वैसे ही इसको गोल गोल घुमा के दिखा रही हूँ। तो इसको ना वही चीज़, जहाँ तक मतलब मेरा सिक्स सेंस है कि इसको वही चीज़ याद होगा कि हाँ ऐसे फुलझड़ी जल रहा था, तो मैं इसे गोल गोल घुमा के दिखा रही थी, जैसे फुलझड़ी मैंने इसको गोल गोल घुमा के दिखाया था। और यहाँ पे मैंने दिया तो बत्ती कर दिया है। और मैंने वॉइस ओवर इसीलिए करा, मैं वॉइस ओवर नहीं करती। हम लोगों ने ऐसे स्पीकर पे गाना चला रखा था ब्लूटूथ से, तो वो वॉइस ओवर गाना अगर रहता तो फिर ऐसे कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पे मैं फटाफट, मम्मी ने वो कर दिया है ठेकुआ का, वो बना दिया है। मैं फटाफट गढ़ रही हूँ ताकि थोड़ा सा गढ़ जाएगा, फिर उसके बाद ही हम लोग इसे फ्राई करेंगे, तलेंगे। तो मम्मी क्या करती है ना, जो हमारा उसका गुड़ का होता है, अभी मैं ये गुड़ का बना रही हूँ, तो ऐसे घी में बनाना होता है। तो अब इतना तो घी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो पहले मम्मी क्या करती है ना, जो मम्मी को ऐसे उस पर चढ़ाना होता है ना, अरग पे, वो मम्मी सारा घी में निकाल लेती है, घी डाल के वो सब बस घी में तल लेती है। फिर उसके बाद क्या करती है, उसी घी में रिफ़ाइंड डाल देती है, जो बाकी अदर प्रसाद का होता है ना उसमें रिफ़ाइंड डाल के, क्योंकि इतना सारा प्रसाद तो घी में नहीं बन सकता, घी फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो जो अरग वाला है उसको हम लोग घी में निकाल देते हैं, घी में। अभी आप देखेंगे उसमें आपको ऐसा लगेगा कितना कम तेल डाल रखा है, तो कम तेल नहीं है वो, क्या कहते हैं, ऐसे घी है। तो जितना भी प्रसाद का होता है ना, वो हम सारा घी में बना लेते हैं, और बाकी जो बच जाता है वो हम अपना रिफ़ाइंड डाल के बना लेते हैं। ये देखिए, ये इतना मम्मी ने घी डाला है और ये घी में ही निकाल रही है मम्मी, थोड़ा थोड़ा करके। और देखिए वहाँ पे रिफ़ाइंड लिया है ना, तो जब ये निकल जाएगा ना तो फिर मम्मी रिफ़ाइंड डाल के निकालेगी। तो ऐसे ही करते हैं हम। और बहुत सारा प्रसाद बनता है, बहुत क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि सब जगह बांटना होता है, देना होता है। और ये ऐसा प्रसाद होता है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते। और यहाँ डाला वाला सज चुका है, ये देखिए यहाँ सज चुका है डाला। So guys, हम लोग घाट पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये मेरा बच्चा छोटा सा, और ये मैंने कुछ इस टाइप की साड़ी पहनी है, ये देखो। और कुछ इस टाइप से मेकअप किया, थोड़ा सा लाइनर आज मैंने बोल्ट लगाया है ताकि मेरी आईज थोड़ी सी बोल्ट लगे। और ये देखो, तो अभी जा रहे हैं घाट पे जाने के बाद मिलते हैं। और यहाँ हम आ चुके हैं घाट पे, ये देखिए। और यहाँ मैं अपना कैमरा पहले साफ़ कर रही थी थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ हम आ चुके हैं घाट पे। और मेरी फ्रेंड भी आई थी, वर्षा। और अभी यहाँ पे ना मेरे साथ एक सीन हो गया था। मेरे जो मौसा ससुर थे ना, वो ऐसे सामने थे, मतलब थोड़ी दूरी पे थे, और प्रिंस थे। तो मैंने ना ऐसे ध्यान नहीं दिया था। फिर मैंने फटाफट कैमरा बंद करके पहले सर पे पल्ला लिया। जब वो मुझे दूर से दिख गए ना, तो मैंने कैमरा बंद करके पल्ला लिया। और यहाँ पे ये देखिए, अरग का टाइम ऐसे जब पानी में जाते हैं ना, तो ये हमारा पिठार होता है। पिठार यानी कि आटे में ऐसे हल्दी को मिलाते हैं, वही हमारा पिठार होता है। पीछे देखिए मामी ना, किसी ने ऐसा गन्ना कोसी के लिए खड़ा किया हो तो वो गिर गया। ये देखिए पिठार होता है, मैं बता रही थी क्या, ये पिठार होता है। इस पिठार को हाथ पे लगाना होता है। जो अभी जो मैंने दिखाया ना, वो उसमें पिठार को हाथ पे लगा के सिंदूर से टिक के, फिर मम्मी बहुत देर तक खड़ी थी, तो मम्मी डुबकी उबकी लगा के उसके बाद आई है। और यहाँ पे ये दे रही है अरग, कुछ इस तरीके से अरग देते हैं। पानी में खड़े होकर, पानी में बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है। जब आप अरग देते हो उससे पहले से खड़ा होना पड़ता है पानी में। तो
इस तरीके से होता है। आई रियली होप कि आपको मेरे व्लॉग से कुछ देखने को सीखने को मिल रहा होगा या पता चल रहा होगा कि हाँ हमारा कल्चर कैसा है। जो भी यूपी के साइड के हैं या जो नहीं करते हैं, जो लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा। फिर इस तरीके से लेना होता है, फिर दूसरा देना होता है, क्योंकि मम्मी ने 2-3 हाँ जितना भी होता है ना वो सारा अर्घ देना होता है। तो ये कपड़ा हटा लिया मैंने उस पर जिससे हमने ढका था। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को छठ के व्लॉग्स बहुत पसंद आए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। और आज पारण का अगला दिन है, क्योंकि मेरे को तो कल ऐसा हो गया था ना, इतनी थकान हो गई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज भी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। मुझे अपने ससुराल भी जाना है और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। 4 दिन की जो थकान होती है ना, वो बहुत तगड़ी थकान होती है सही में। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है, तो ऐसा लग रहा है ना थकान ही नहीं उतर रही है। तुम इतना सुंदर नहीं हो। हाँ वही कह रहा हूँ मैं।